तो ये है टाटा टोपे जी। तो देख लीजिए इनको। तो सबसे पहले आपको मैं ना मेरा आज का डे का रूटीन बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बनाई थी लस्सी, क्योंकि मेरा फास्ट था उस दिन। तो मैंने लस्सी पी और उसके बाद और थोड़े जाम भी खाए थे। ही मेरी मम्मी लाई थी ना मेरे बड़े पापा के घर से, इसलिए। तो ज़्यादा बकवास ना करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज तीसरी पोर्ट्रेट जो है टाटा टोपे की। तो 3 नहीं काउंटिंग उल्टी हो गई, 1 2 3। चलिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले लाइक ठोक दीजिए। ही तो ये था 16 डे का डे 3 आउट ऑफ 16। तो मैंने बनाया था टाटा टोपे जी की पोर्ट्रेट एंड एक स्माइल बनाई जो सबके मन को भाई। यस। तो चलिए मैंने पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके रख लिया था। रुको साफ नहीं दिख रही, बैक कैमरे से बताती। ये है बैक कैमरे से, देख लीजिए। वैसे तो साफ नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने फिल्टर में फ़ोटो बनाई थी, खींची थी, क्योंकि मैं अच्छी लग रही। तो बकवास ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये टाटा टोपे जी की पोर्ट्रेट को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सारा काम पूरा का पूरा मेहनत है ना, ये मोतियाँ यानी की माला बनाने में लगा। तो चलिए आप इसको फास्ट करते हैं फटाफट बनाकर, और इसके बनाते हुए मैं आपको इनकी पूरी कहानी बताती हूँ। तो जब हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जी जैसे नाम तो तुरंत याद आ जाते हैं, लेकिन इसी लड़ाई में एक ऐसा सेना नायक भी था जिसने अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान कर रखा था। जी हाँ, टाटा टोपे जी। और टाटा टोपे जी का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। बाद में परिवार बिठुरा गया। यही टाटा टोपे की दोस्ती नाना साहब से हुई। फिर क्या था, यही दोस्ती आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में बदल गई। जब अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी तो उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध था ना, वो और गहरा हो गया। फिर 1857 का विद्रोह शुरू हो गया और फिर टाटा टोपे ने नाना साहब का साथ देते हुए कानपुर में विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व किया। लेकिन टाटा टोपे की असली पहचान सिर्फ कानपुर की लड़ाइयों से नहीं, जबकि कानपुर के बाद वे कालपी पहुंचे, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। इसके बाद तीनों ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। हालांकि अंग्रेजों ने जल्दी ही जवाबी हमला किया और ग्वालियर फिर उनके हाथ से निकल गया। इसी संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। मध्य भारत, राजस्थान और दूसरे इलाकों में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अंग्रेज 1 साल से ज्यादा समय तक उनका पीछा करते रहे, लेकिन टाटा बार बार उनकी पकड़ से निकल जाते थे। लेकिन आखिरकार नरवर के शासक मान सिंह के विश्वासघात के कारण टाटा टोपे जी गिरफ्तार कर लिए गए। इनके खिलाफ सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर आया 18 अप्रैल 1859 का दिन, जब शिवपुरी में टाटा टोपे जी को फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टाटा टोपे ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हिम्मत, अच्छी रणनीति और हार न मानने के जज्बे से भी लड़ी जाती है। इसीलिए टाटा टोपे जी का नाम 1857 की क्रांति के महान सेना नायकों में लिया जाता है। अब इनकी कहानी यही होती है समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि कैसे लगे टाटा टोपे जी और कैसी लगी उनकी कहानी। मिलते हैं ऐसे ही महान धुरंधर सेना नायक के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।